हेलो नमस्कार। स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि अपन एसएससी सीएचएसएल 2022 की सारी शिफ्टों का सॉल्यूशन अपन कर रहे थे, मैंने आपको 9 मार्च से 15 मार्च तक की सारी शिफ्टों का सॉल्यूशन मैं आपको करा चुका हूं और आज अपन 16 मार्च की जो पहली शिफ्ट है इसके सारे के सारे 25 क्वेश्चन हल करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो काफी खास होने वाला है क्योंकि अपन इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन को काफी आसानी से हल करना सीखेंगे और एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन को अटेंड करना होता है, किस ट्रिक से हल करके तुरंत आगे बढ़ना होता है, ये सारे तरीके आज अपन इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो अपन शुरू करते हैं। तो अपने पास यहाँ पर जो 16 मार्च है इसकी जो पहली शिफ्ट है इसके सारे के सारे 25 क्वेश्चन आज अपन हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, यहाँ बोल रहा है कि 4 पुरुष और 7 महिलाएं किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकती हैं। ठीक है, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है जो कि हर शिफ्ट के अंदर पूछा जाता है। तो इसीलिए अपन यहाँ बोल रहा है कि आगे 7 पुरुष और 4 महिलाएं समान कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं। ज्ञात करेगी 8 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी, ये अपने से पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, यहाँ क्या दे रखा है 4 पुरुष और 7 महिलाएं, तो ये हो गई 4 मेल और 7 फीमेल हो जाएगी। ठीक है, और ये कितने दिन तक काम कर रही है, 8 दिन तक काम कर रही है। और इतना ही काम कौन कर रहा है, 7 पुरुष और 4 महिलाएं काम कर रहे हैं। ठीक है, 7 मेल और 4 फीमेल कितने दिन में कर रही है, इनको लग रहे हैं यहाँ पर 5 दिन। ठीक है, तो यहां से अपन क्या करेंगे, इसको सोल्व करके इनका रेशियो निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मेल तो कितने हो गए, 7 पंजे 35 और 8 चौक 32, तो 32 को अपन इधर लाएंगे तो 3 बचेगा, तो 3m बचेगा इधर, और 8 7 56 और 5 चौका 20, तो 20 56 में से गया तो यहाँ पर कितना बचेगा, 36 बच जाएगा, तो 36 f बच जाएगा इधर। ठीक है, मतलब यहाँ पर औरतों की संख्या कितनी आएगी, 36। अब अपन इनका रेशियो निकाल लेंगे, ये 3 से 1 बार और ये कितनी बार, 12 बार। तो यहाँ से मेल और फीमेल का जो रेशियो है क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे लिख लेंगे, तो 12 तो इसके नीचे आ जाएगा और 1 इसके नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों का रेशियो क्या आ गया, मेल और फीमेल का यहाँ पर आ गया 12, मेल और फीमेल का 12 रेशियो 1 आ गया। अब ये जो रेशियो है ये अपन क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी भी एक जगह रख देंगे। ठीक है, तो इसके अंदर रख लेते हैं, तो अपने पास क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा, टोटल काम हो जाएगा। तो यहाँ पर इनकी जगह ये रखा, 12 की जगह m की जगह 12 और f की जगह 1 रखेंगे, तो 12 चौक 48 हो गया ये। ठीक है, और ये कितना हो गया, 7 हो गया, और इन2 कितना है, 8 है। तो ये हो गया अपने पास टोटल कार्य। यहाँ अपने पास बोल रहा है कि 8 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकती हैं, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, 8 का भाग लगा देंगे। 8 महिलाएं, तो महिलाओं का रेशियो कितना है, 1 है, तो इसीलिए यहाँ पर 8 ही आएगा, तो 8 से 8 कट जाएगा, और ये कितना आएगा यहाँ पर 48 7 55। तो यहाँ पर 8 महिलाओं को इस पूरे कार्य को करने के लिए 55 दिनों की आवश्यकता होगी, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन करना था आपको। क्वेश्चन को एक्चुअली सीधा डायरेक्टली करना होता है, आपको इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सीधे यहाँ पर क्या करना है, ये लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको सीधा ही 8 को इससे मल्टीप्लाई करना है। ये कितना हो रहा है, सीधा ही 36, ये तो कितना हो रहा है 8 को 4 से मल्टीप्लाई 32, और इधर यहाँ पर पुरुषों की संख्या कितनी हो गई, 35 हो गई, तो सीधा अपन डायरेक्ट लिख के ये वाली संख्या लिखेंगे। ठीक है, और फिर अपन इन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे और ये रेशियो मान इसके अंदर किसी भी एक के अंदर रख देंगे और सीधा डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, आपको ऐसे क्वेश्चन को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लेना है ताकि आप ऐसे क्वेश्चन के अंदर कम टाइम के अंदर काफी ज्यादा या काफी जल्दी क्वेश्चन को हल करके तुरंत आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा फास्टली करने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ बोल रहा है कि यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर हैं, तो समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो समचतुर्भुज के विकर्ण, तो समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है, एक्चुअली वो समान होते हैं। समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समान दूरी पर काटते हैं।
ये समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो एक तो ये विकर्ण हो गए यहां पर, और एक ये वाला विकर्ण होगा यहां पर। ठीक है, यहां पर ये दोनों क्या करेंगे, समान दूरी पर एक दूसरे को काटेंगे, और ये प्रत्येक को क्या करते हैं, 90 डिग्री का कोण भी बनाते हैं ये। ठीक है, एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर एक विकर्ण 10 है तो आधा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर एक विकर्ण 24 है तो आधा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अपने पास ये 12 आ गया और ये 5 आ गया, और ये 90 डिग्री का कोण है, तो 5 12 13, तो ये कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो प्रत्येक भुजा समान होती है समचतुर्भुज की, तो प्रत्येक भुजा कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 13 हो जाएगी। अपने से पूछ क्या रहा है, परिमाप पूछ रहा है, तो परिमाप कितना हो जाएगा, सबको जोड़ देंगे, 13 चुक्कू 52, तो इसका परिमाप आ गया अपने पास 52 आ गया। ठीक है, जो कि यहाँ पर अपने पास ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में सीधा ट्रिपलेट लगाना है, इसके अंदर इन दोनों का आधा करके ट्रिपलेट लगा लेना है, जो भुजा आएगी उसका 4 गुना कर देना है, परिमाप आपके पास निकल के आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम में सीधा डायरेक्टली करना होता है एक से क्वेश्चन। आया समझ, तो जल्दी करने की प्रैक्टिस करिएगा इस क्वेश्चन के अंदर। और बाकी मैं आपके लिए इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा, वहां से आप आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। काफी जल्दी मैं आपको वहां पर इसकी सॉल्यूशन पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम के लिंक हैं, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको सारे वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी एक साथ। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 3, और ऐसे क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, यहाँ पर एक चीज देखते हैं दर्शाया गया है, तो इसके बाद ही अपना क्या होता है, क्वेश्चन शुरू होता है। क्वेश्चन में बोल रहा है, जब ये डायग्राम वाला क्वेश्चन होता है तो या तो अपन सीधा डायग्राम के जस्ट नीचे जाते हैं, वही अपना मेन क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, यहां बोल रहे कि कंपनी ABCDE की आई के बारे में निम्न में से कौन सा क्रम सही है। तो यहाँ पर ABCD आई पूछ रहा है, ये सेविंग है, ये एक्सपेंडिचर है। आई क्या होगी, इन दोनों का टोटल होगी। तो यहाँ पर किसकी आई सबसे ज्यादा होगी, तो ये जब अपन इस डायग्राम को देखते हैं तो ये कितना हो रहा है, 12 हो रहा है इन दोनों को जोड़ेंगे तो, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 14 हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर ई सबसे पहले आएगा, ई की आई सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ पर ई की आई सबसे ज्यादा 2 ही ऑप्शन के अंदर दे रखा है, तो पहला ऑप्शन कट जाएगा और चौथा ऑप्शन कट जाएगा, बचा गया अपने पास दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन बचा। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर लास्ट का जो ये है इसके अंदर चेंज आ रहा है, तो अपन सबसे छोटा कौन सा है वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे कम आई किसकी होगी, या तो यहाँ पर डी की आई कितनी है, 500, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 500 हो रहा है, और यहाँ पर ए की आई कितनी हो रही है, यहाँ पर 400 हो रही है। इसका मतलब ए की आई सबसे कम होगी, तो लास्ट में ए किसके हैं, बी के हैं, तो यही अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस को ध्यान से देखना होता है, ताकि आप क्वेश्चन को ज्यादा हल नहीं करना पड़े और काफी आप स्मार्टली तरीके से तुरंत आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को इस प्रकार हल किया जाता है। आया समझ, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ बोल रहा है कि 15 कुर्सियों का मूल्य 8 मेज के मूल्य से 20% अधिक है। ठीक है, यदि 2 मेज का मूल्य 2400 है तो 15 कुर्सियों का मूल्य कितना होगा, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, 8 मेज के मूल्य से 20% अधिक है। ठीक है, जो 15 चेयर्स हैं इसका जो मूल्य है, जो 8 मेज हैं इससे भी क्या है, 20% अधिक है। ठीक है, इसके बराबर है 15 चेयर्स का मूल्य। तो अपने पास यहाँ पर 2 चेयर्स का वैल्यू दे रखे हैं, कितनी, यहाँ पर 2400 दे रखा है, तो 8 का कितना हो जाएगा, 8 का हो जाएगा यहाँ पर 9600। ठीक है, तो ये हो गया 9600, और इसका 120% अधिक है, तो 6/5 हो जाएगा। 5 से काटा, 5 एकम 5, बचा कितना 4, 5 नाम 45, बचा कितना 1, 5 दूना 10 और 0 इंटू 6 किया तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 0, 6 दूना 12 का 2 हासिल का 1, 54 और 1 55 का 5 हासिल का 1, 5 और 1 6 आ रहा है। कितना आ रहा है यहाँ पर, 6 दूनी 12, 0
ठीक है, यही आएगा ना यहाँ पर। 5 एकम 5, बचा कितना 4 बच गया। 5 नाम 45, बचा कितना यहाँ पर 1 बच गया। 5 दूना 10 0, और यहाँ पे 0। 6 दिनों में 12 का 2 हासिल का 1। 6 नाम 54 रेख 55 का 5 हासिल का 5। 6 5 कितना होता है 11 होता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास ये क्या आ गया 15 चेयर्स का मूल्य आ गया ये अपने पास। ठीक है, जो कि कितना आया 11,520 है, और ये अपने पास ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो ये अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार हल करके अपन तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक चीज दे रखा है कि 2 मेज का मूल्य ये है, तो 8 मेज का मूल्य निकाल लेंगे, और उसका 20% ज्यादा किसके बराबर हो जाएगा 15 मेज के बराबर हो जाएगा। तो ये अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ बोल रहा है कि XYZ ट्राइंगल XYZ में PQR क्रमशः XYZ भुजाओं के बिंदु हैं पर बिंदु। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास एक ट्राइंगल हो गया। कौन सा ट्राइंगल हो गया ये XY और ये Z ट्राइंगल हो गया ये। ठीक है, और इनके यहाँ पर 3 बिंदु हैं। ठीक है, ये 3 बिंदु हो गए, ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R। ठीक है, यहाँ बोल रहा है कि YXZ बराबर 50 डिग्री। तो ये क्या होगा YX और ये Z। ठीक है, तो ये कितना आ गया अपने पास 50 डिग्री आ गया। और आगे क्या बोल रहा है XR बराबर PR। तो XR बराबर PR, तो ये भुजा और ये भुजा क्या हो गई बराबर हो गई। ठीक है, और ZR बराबर QR। तो ये ZR और QR ये दोनों भुजा भी क्या हो गई बराबर हो गई। ठीक है, और अपने पास और क्या दे रखा है RQZ बराबर 80 डिग्री। तो RQZ बराबर 80 डिग्री, तो ये कोण कितना होगा ये होगा अपने पास 80 डिग्री। ठीक है, और पूछ कह रहा है PRQ। तो PRQ वाला कोण अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो PRQ वाला कोण क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ पर ये वाला कोण अपने से पूछ रहा है। तो यहाँ पर जब अपन देखेंगे तो क्या हो रहा है, एक तो ये वाली रेखा और एक ये वाली रेखा, और यहाँ पर ये क्या है जेड आकृति बन रही है। ठीक है, जब भी जेड आकृति बनती है तो अपने पास कौन सा कोण बनता है एकांतर कोण बनता है। और अगर ये 80 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा ये भी अपने पास 80 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए PRQ का मान कितना होगा PRQ का मान यहाँ पर 80 डिग्री ही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। और सीधा अपन आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ बोल रहा है कि जब भी अपने पास तालिका वाला या डायग्राम वाला कोई सा भी क्वेश्चन आए तो अपन क्या देखते हैं यहाँ पर दर्शाया गया है ये टर्म देखते हैं, क्योंकि इसके बाद ही अपना क्वेश्चन शुरू होता है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से इसके बाद से अपना क्वेश्चन शुरू हो रहा है। तो यहाँ बोल रहा है शिक्षक द्वारा पढ़ाने और पढ़ने, सोने और खेलने पर दिए गए समय के योग के बीच का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो पढ़ाने और पढ़ने का योग क्या हो जाएगा टीचिंग और रीडिंग का 8 6 14 हो जाएगा। ठीक है, अनुपात पूछ रहा है। और सोने और खेलने का क्या हो जाएगा 7 8 हो जाएगा। तो इनका रेशियो कितना आया 7:4 आ गया, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो ये अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इस पर टिक मार के अपन तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे डायग्राम वाले क्वेश्चन एक्चुअली काफी इजी पूछता है एसएससी, तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि एसएससी आपको ऐसे आसान ही क्वेश्चन पूछेगा ताकि आप यहाँ पर 10 से 15 सेकंड के अंदर ऐसे क्वेश्चन को हल करके तुरंत आगे बढ़ सके। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ बोल रहा है कि 15 संख्याओं का औसत 53 है, एक संख्या को निकाल दिया जाता है तो अब 14 संख्याओं का औसत 55 हो जाता है। इनमें से कौन सी संख्या निकाली गई। ठीक है, तो यहाँ अपन क्या करेंगे 15 संख्याओं का टोटल निकाल लेंगे। तो कितना आएगा 15 × 53 कर देंगे। तो 15 × 45 का 5 हासिल का 4, 15 × 5 75, 4 कितना हो जाएगा 79 हो जाएगा। तो ये तो हो गया अपने पास 15 संख्याओं का टोटल आ गया। अब 14 संख्याओं का एवरेज दे रखा है तो 14 संख्याओं का टोटल कितना हो जाएगा 14 × 5 = 70 का 0 70 और 7 कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा। तो 14 संख्याओं का टोटल ये हो गया, 15 संख्याओं का टोटल ये हो गया। तो इसमें से अगर अपन 14 संख्याओं का टोटल घटा देंगे तो अपने पास
जो निकाल दी गई संख्या है उसका मान आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 5 और 9 में से 7 गया तो 2, बाकी 0, तो वह कौन सी संख्या आ गई? 25 आ गई। मतलब यहाँ पर जो निकाली गई संख्या है ये कितनी है? 25 है, जो कि यहाँ पर अपने पास ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। ठीक है, तो ये अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा और इस पर टिक मार के अपन तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। आया? ठीक है, आया समझ? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी डायग्राम वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर भी दर्शाया गया है, इसके बाद क्वेश्चन शुरू होगा। इसका मतलब डायग्राम के नीचे से अपना क्वेश्चन शुरू हो रहा है। ठीक है, यहाँ बोल रहा है J1 वर्ष Y1 में देश L और M की औसत जीडीपी कितनी होगी? तो Y1 ये हो गया और यहाँ पर L और M, L तो ये है और M ये है, इनकी औसत जीडीपी क्या हो जाएगी? 205 315, तो 2 और 3 520 हो गया ये तो। ठीक है, तो 520 बटावा क्या किया? 2 किया, तो इनका एवरेज निकल के आ जाएगा। 2 एक कम 2 बच गया कितना? 6, ये कितना होगा? 160 आ गया इसका एवरेज। तो ये क्या है अपने पास? J1। और J2 क्या बोल रहा है? वर्ष Y4 में देश L और M की औसत जीडीपी। तो Y4 क्या है? ये है, इन दोनों का टोटल किया तो कितना आ रहा है? ये आ रहा है अपने पास 220 आ रहा है। तो 220 बटावा 2 किया तो एवरेज निकल के आ जाएगा 110। ठीक है, पर अपने पास यहाँ क्या बोल रहा है? यहाँ बोल रहा है कि, और यहाँ पर एक्चुअली गड़बड़ हो गई, 1 नहीं आएगा यहाँ पर, क्या आएगा? यहाँ पर 2 आएगा। 2 दूना 4 होता है, बचेगा कितना? 1। ठीक है, J1 अपॉन J2, तो ये अपने पास क्या आ गया? J2 आ गया, जो कि कितना है? 111। अब यहाँ पर J1 अपॉन J2 पूछ रहा है तो भाग लगा देंगे, 1 0 से 1 0, 11 दूना 22, बच गया कितना? 4 बच गया। पॉइंट लगाया 40, 11 किया 33, बचेगा कितना? 7, पॉइंट लगाया 0, 11 छक्के 66। तो इसका आंसर आएगा यहाँ पर 2.36 के लगभग आएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो यही अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार करके अपन तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ बोल रहे कि साइन C बराबर 9/10 है, तो कोस स्क्वायर C का मान क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ अपन क्या करते हैं? छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। इसके अंदर साइन C, तो इसको C मान लेते हैं। तो साइन क्या होता है? लंब बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10। आधार क्या होगा? 10 का स्क्वायर में से 9 का स्क्वायर घटाएंगे तो अपने पास क्या आएगा? 19 का अंडर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब अपने पास पूछ क्या रहे? कोस स्क्वायर C, तो कोस स्क्वायर C क्या हो जाता है? आधार बटा कर्ण। आधार कितना है यहाँ पर? ये हो जाएगा √19 अपॉन कर्ण कितना है? 10, और इसका भी क्या है यहाँ पर? होल स्क्वायर हो रखा है। ठीक है, तो होल स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 19 बटा 100 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ रहा है यहाँ पर? 19 बटा 100 आ रहा है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हल करके अपन तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप 5 से 10 सेकंड के बीच में हल करके तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप जल्दी करने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 10 और ये एलजेब्रा का क्वेश्चन है। दिखने में काफी बड़ा है, लेकिन अपन इस क्वेश्चन को चंद सेकंडों में हल करेंगे। वो कैसे? यहाँ पर अगर अपने पास यहाँ पर वेरिएंट कितने दे रखा है? वेरिएंट अपने पास है 3, और जबकि इक्वेशन कितनी है अपने पास? इक्वेशन है अपने पास 2 इक्वेशन है। अपने पास जब वेरिएंट ज्यादा हो और इक्वेशन कम हो तो अपन एक वेरिएंट को 0 मान लेते हैं, उसको गायब कर देते हैं। ठीक है, उससे अपना जो क्वेश्चन है वो आसान बन जाता है। यहाँ पर भी अपन एबीसी में किसी एक को 0 कर देंगे, तो सी को अगर अपन 0 किया तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ पर 62 हो जाएगा। सी अपन ने 0 कर दिया। ठीक है, सी अगर 0 कर दिया तो अपने पास ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 62 हो गया, और यहाँ से सी को 0 किया तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए प्लस बी 12 हो जाएगा। और यहाँ पर भी अगर अपन सी को 0 करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? 4ab बचेगा। इसी का मान अपने को ओनली ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे? यहाँ पर इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये इसका होल स्क्वायर क्या हो जाता है? 12 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 144। ठीक है, और ये दे रखा है, ये अपने पास 62 हो गया, और ये क्या आता है? 2ab आता है। तो 62 को अपन इधर लाया तो 62 घटाया तो 2, ये कितना 2, और ये कितना आया? 1।
62 ना कि 22 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और 14 में 6 गए तो 8, 82 हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास, ये आ गया अपने पास 2ab की वैल्यू आ गई। जबकि अपने को वैल्यू किसकी ज्ञात करना है, यहाँ पर 4ab की वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, तो 4ab की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका जस्ट 2 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो 2 गुना किया तो कितना हो जाएगा 4 और 16, तो ये आ रहा है अपने पास 164, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो यही अपना राइट आंसर हो जाएगा और इस पर टिक मार के अपन तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये तरीका ऐसे क्वेश्चन को करने का होता है। क्वेश्चन को अपन ऐसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको वर्बली ही इसको छोटा करना है। आपको एग्जाम में सिर्फ यहाँ पर इसको घटाना है और इसका जस्ट दुगना करना है, वो आप वर्बली ही कर सकते हैं। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में पेन उठाने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। आप प्रैक्टिस ही इस लेवल की करिएगा ताकि आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को चंद सेकेंडों में हल करके तुरंत आगे बढ़ सकें और आपको पेन उठाने की जरूरत भी ना हो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करिएगा और मैं आपके लिए इसको प्रैक्टिस करने के लिए इसकी वीडियो की पीडीएफ में आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा, तो आप वहां से इसका रिवीजन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 11 और यहाँ बोल रहा है कि P/Q 3/5 दे रखा है, P/R 2/3 दे रखा है और इसकी वैल्यू क्या होगी अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर P/Q दे रखा है कितना 3/5 दे रखा है और P/R क्या दे रखा है, यहाँ पर P/R दे रखा है 2/3। ठीक है, तो ये हो गया 2, ये हो गया 3। ठीक है, तो यहाँ पर इसको तो 2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, पास वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो R तो कितना हो गया 9 हो गया, P कितना हो गया यहाँ पर 6 हो गया और यहाँ पर Q कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, ये नया रेशियो आ गया अपने पास PQR का। ठीक है, अब ये मान अपन यहाँ रख देते हैं। P कितना है 6, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 18 हो जाएगा। Q कितना है यहाँ पर 10, तो ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। R कितना है यहाँ पर 9, तो ये कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मान अपने पास कितना आ गया यहाँ पर 18/40/27, जो कि यहाँ पर अपने पास ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो इस पर टिक मार के अपन तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आया समझ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ बोल रहा है कि एक पतलून और एक जैकेट का अंकित मूल्य 1/3 के अनुपात में है। दुकानदार पतलून पर 20% का बट्टा देता है। यदि उन दोनों पर दिया गया कुल बट्टा 30% है तो जैकेट पर कितने % बट्टा दिया गया, ये अपने से यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इनका रेशियो दे रखा है पतलून का और जैकेट का। क्या रेशियो दे रखा है 1/3 दे रखा है और इसको अपन सहूलियत के लिए अपन क्या करते हैं 100/300 मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बट्टा देने में आसानी रही। तो यहाँ पर पतलून पर तो क्या दे रहा है 20% बट्टा दे रहा है, तो 20% बट्टा दिया तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 80 बचेगा। ठीक है, और यहाँ बोल रहे यदि उन दोनों पर कुल 30% बट्टा दिया गया तो इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो गया 400। इस पर 30% कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, तो 120 गया तो यहाँ पर कितना बचेगा 280 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, तो कुल तो अपने पास कितना आ गया 280 और पतलून का कितना है 80, तो यहाँ पर जैकेट का कितना बचेगा 200 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास पूछ क्या रहे जैकेट कितने प्रतिशत बट्टा दिया गया, तो यहाँ पर 300 में से 200 में बेचा गया तो बट्टा कितने का दिया गया, यहाँ पर 100 का बट्टा दिया गया, कितने पर 300 पर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका परसेंट निकालेंगे, 20 से 20, 3 का भाग लगाया तो कितना आ रहा है 33, सही 1/3 इसका यहाँ पर आंसर आ रहा है। तो 33.33% का यहाँ पर बट्टा दिया गया, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो ये अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन सहूलियत के लिए 1/3 को 100/300 मान लेते हैं और अपने पास यहाँ पर दे रखा है कि पतलून पर 20% बट्टा दिया तो 80% में बेचेंगे और यहाँ पर अपने पास टोटल पर कितना % बट्टा दे रहा है 30% बट्टा दे रहा है। तो 400 का 30% कितना हो जाता है 120 हो जाता है। तो 400 में से 120 गया तो 280 बचा, 280 पर बेचेगा ये। ठीक है, तो अब अपने पास यहाँ पर जैकेट का निकाल लेंगे, टोटल 280 है, पतलून का कितना है 80 में बेच रहा है तो जैकेट को कितने में बेचेगा 200 में बेचेगा। तो डिस्काउंट कितना है यहाँ पर 100 का डिस्काउंट है, तो परसेंट रूप में कितना आ गया है 33.33 आ गया। ठीक है,
जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ बोल रहा है कि मनोज ने 2280 में 2 टीवी खरीदे, ठीक है। उसने एक को 20% की हानि पर और दूसरे को 20% के लाभ पर बेच दिया, ठीक है। यदि प्रत्येक टीवी को समान मूल्य पर बेचा गया तो उस टीवी का क्रय मूल्य क्या होगा जिसे हानि पर बेचा गया था, ठीक है। तो हानि पर बेचा गया टीवी का मूल्य अपने से पूछ रहा है, तो इसको अपन क्या करेंगे, यहाँ पर x मान लेते हैं, ठीक है। तो हानि पर बेचा गया मूल्य क्या होगा, x आ गया। तो यहाँ पर इसको बेच कितने में रहा है, यहाँ पर इसको क्या हो रहा है, 20% की हानि हो रही है। तो इसको फ्रैक्शन रूप में क्या लिख सकते हैं, 4/5 लिख सकते हैं। तो ये क्या आ गया अपने पास, इसका सेलिंग प्राइस आ गया। और अपने पास इसका जो सेलिंग प्राइस है वो क्या दे रखा है, यहाँ पर समान दे रखा है कि ये प्रत्येक टीवी को समान मूल्य पर बेचा गया, मतलब इन दोनों का सेलिंग प्राइस समान है, ठीक है। दूसरे को कितने पर, यहाँ पर अगर हानि पर कितना बेचा गया, x बेचा गया, तो यहाँ पर टोटल कितना है, 2280 है। तो दूसरा क्या हो जाएगा, 2280 में से x घटा देंगे, ठीक है। तो इतने पर यहाँ पर इतने में इतनी वाली राशि को अपन क्या करेंगे, 10% के लाभ पर बेच रहे हैं, तो इसको फ्रैक्शन रूप में 11/10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो एक तो अपने पास क्या आ गई, x मान लेते हैं जिसको हानि पर बेचा गया। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 2280 माइनस x हो जाएगी दूसरी संख्या, ठीक है। और दोनों को यहाँ पर समान मूल्य पर बेचा गया, तो दोनों को समान कर देते हैं अपन, ठीक है। तो ये 5 से एक बार, 5 से ये 2 बार, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 8x हो गया। और यहाँ पर ये 11 को x से मल्टीप्लाई किया, 11x माइनस का है, तो इधर आके कितना हो जाएगा, प्लस का। तो 11 और 8 कितना हो जाएगा, 19x हो जाएगा ये। और यहाँ पर कितना बचा, 2280 इंटू 11 हो जाएगा, 19 का भाग लगा देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो 19 का भाग लगाया, 19 एकम 19, बच गया कितना, 3, 19 दूना 38, बच गया कितना 0 इंटू 11 किया तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है अपने पास 1320 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, ठीक है, 1320। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई, 1320 आ गई। और x अपन ने क्या माना था, वह मूल्य माना था जिस पर हानि हो गई। और ये अपने से पूछ रहा है कि जिस पर हानि पर बेचा गया वह मूल्य, उसका क्रय मूल्य क्या होगा उस टीवी का, ठीक है। तो वो अपन ने x माना था, x की वैल्यू 320 आ गई, जो कि यहाँ पर अपने पास ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, ठीक है। तो इस प्रकार हल करके आपको तुरंत आगे बढ़ जाना होता है। बस एक चीज का ध्यान रखना है, इन दोनों को यहाँ पर समान मूल्य पर बेचा जा रहा है, तो इस चीज का आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 14 और ये भी डायग्राम वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे, दर्शाया गया है ये टर्म देखते हैं और इसके बाद से अपना क्वेश्चन शुरू होता है। वर्ष 2015 में उत्पादित मोबाइलों का वर्ष, तो 2015 क्या है, ये 2015 होगा। और यहाँ पर मोबाइल कौन से हैं, मोबाइल हो गए ऑरेंज वाले, तो ये कितने हैं, 23 हैं, ठीक है, 23 हो गया। और वर्ष 2018 में उत्पादित टेबलेटों की संख्या, 2018 टेबलेट क्या है यहाँ पर ब्लू वाले, ये कितने हैं, 23, तो ये हो गए 23। इनका अनुपात पूछ रहा है, तो अनुपात क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में भी दे रखा है। तो इस पर टिक मार के अपन तुरंत आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। काफी आसान है, डायग्राम वाले क्वेश्चन आपको आसान ही पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ बोल रहा है कि किसी वृत्त की परिधि पर एक जीवा ओपी द्वारा अंतरित कोण 90 डिग्री है। यदि इस वृत्त का व्यास 44 सेंटीमीटर है तो जीवा की लंबाई क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास क्या दे रखा है, यहाँ पर एक सर्किल दे दिया और यहाँ बोल रहा है कि एक जीवा है, ये हो गया अपने पास एक जीवा हो गई, ठीक है। तो इस जीवा के द्वारा यहाँ पर इस सर्किल पर बनाया गया कोण कितना है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है। और इसका व्यास अपने पास कितना दे रखा है, ये 44 सेंटीमीटर दे रखा है इसका व्यास, ठीक है। और यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण हो गया। तो यहाँ पर ओपी की लंबाई पूछ रहा है, ओपी जीवा की लंबाई, ये ओपी जीवा हो गई यहाँ पर। तो यहाँ पर जो ओपी जीवा है इसके द्वारा 90 डिग्री का कोण बनाया गया। और जब भी किसी जीवा के द्वारा 90 डिग्री का कोण परिधि पर बनाया जाता है तो वो जीवा व्यास के रूप में काम करती है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ओपी जीवा है ये व्यास बन जाएगी और अपने पास
व्यास क्या दे रखा है, 44 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इस ओपी जीवा का मान भी कितना हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर ही हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो यही अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पर एक चीज का ध्यान देना है कि जब भी किसी जीवा के द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण अगर 90 डिग्री का होता है तो वह जीवा व्यास के रूप में काम करती है। इस चीज का आपको ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 16। यहां बोल रहा है कि एक्स वाई और जेड के ये 3 मूल्य हैं, ऐसे कि x प्लस वाई 12 है, y प्लस जेड 17 है, z प्लस x 19 है, तो x y z का औसत क्या होगा, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार इन तीनों को जोड़ देंगे तो अपने पास यहाँ पर इन सबका 2-2 मान आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 गुणा x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 17 और 19 कितना होता है, 36 और 12 48 हो जाएगा ये। ठीक है, 2 का भाग लगाया तो 2 से कट रहा है, तो यहाँ पर कितना आएगा, 24 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक्स वाई जेड का औसत, तो 3 का भाग लगा देंगे, इधर भी 3 का भाग लगा देंगे, तो कितना आ रहा है, यहाँ पर 8 आ रहा है इसका औसत, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो इस पर टिक मार के अपन तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है एलजेब्रा का फेवरेट क्वेश्चन, जो कि हर एग्जाम की हर शिफ्ट के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, यहां बोल रहा है कि x प्लस 1/x बराबर k/2 दे रखा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको अपन थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये क्या हो रहा है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 हो जाएगा, इसका मान अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ अपन क्या करेंगे, पहले तो इसका स्क्वायर निकाल देंगे। तो इसका स्क्वायर क्या होएगा अपने पास, यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर -2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपने पास के स्क्वायर अपॉन वाला 2 है, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे 4 और माइनस का 2, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन। तो ये क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस का 8 बटावा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब अपन क्या करें, इसका भी स्क्वायर करेंगे वो अपन। ठीक है, क्योंकि अपने को x की पावर 4 में जाना है, तो ये हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर माइनस का 2, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 8 का हो जाएगा अपने पास होल स्क्वायर, और 4 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा, और माइनस का 2 हो जाएगा ये। इसको अपन क्या करेंगे, 16 दूना तो 32 हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर के स्क्वायर माइनस का 8, इसका तो होल स्क्वायर, और माइनस का 16 अपॉन माइनस का यहाँ कितना आएगा, 32 आएगा, अपॉन कितना 16। अब इसका होल स्क्वायर भी खोल लेंगे अपन, तो ये क्या हो जाएगा, के की पावर 4 प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर कितना 2ab, तो 2ab क्या होगा, 8 दूनी 16, 16 के स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का कितना दे रखा है, 32 दे रखा है, और अपॉन में 16 दे रखा है। तो 64 में से 32 गया तो कितना बचा, 32, तो के की पावर 4 माइनस 16 के स्क्वायर, और प्लस का कितना बचेगा, 32 अपॉन 16, ये अपने पास यहाँ पर बच रहा है। ठीक है, और यही अपने पास ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, तो यही अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हल करना था। ठीक है, आया समझ। नेक्स्ट चलते हैं। आपको ये सारी प्रोसेस एग्जाम के अंदर फास्टली करना होता है, क्योंकि इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है। आपको यहाँ पर इसको ऐसी प्रोसेस को आपको फास्टली करना है एग्जाम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 18। यहां बोल रहा है कि कोस थीटा और साइन थीटा बराबर √2 दे रखा है, तो सेक थीटा इनटू कोसेक थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहां अपन क्या करेंगे, सेक थीटा कोसेक थीटा ये कब आता है, जब साइन थीटा कोस थीटा का अपन विपरीत करते हैं, तो वो कब आएगा, जो अपन इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा, और बचेगा क्या, यहाँ पर 1 + 2 साइन थीटा कोस थीटा बचेगा। ठीक है, तो इन दोनों का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, बचेगा क्या, प्लस का 2ab बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, 2, इसका भी तो स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब 1 को इधर लाए तो कितना बचा, 1 बचा,
तो यहाँ से साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, एक इधर लाए तो एक बचा और इस दो को नीचे ले आएंगे तो ये दो नीचे आ गया। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इसका जस्ट उल्टा कर देंगे। तो साइन को नीचे अपॉन में ले आएंगे तो अपॉन में लाने के बाद क्या हो जाएगा, ये अपॉन में लाने के बाद इस जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 साइन थीटा कोस थीटा बराबर 2 हो जाएगा। और 1 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है, ये हो जाता है अपने पास सेक थीटा कोसेक थीटा। और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पर 2 आ रही है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो इस पर टिक मार के अपन तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आपको एग्जाम में इस तरह लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको एग्जाम में सीधा वर्बली ही हल करके आगे बढ़ना है। आपको पेन उठाने की इस इक्वेशन में जरूरत ही नहीं है। ठीक है, वो तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर ऐसे बताया, बाकी एग्जाम में आपको कोई पेन उठाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप सीधा इस इक्वेशन को वर्बली ही हल करिएगा। ठीक है, आया समझ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 19 और यहाँ बोल रहा है कि 1 + 10a अपॉन कोसेक a प्लस 1 अपॉन कोट a अपॉन सेक a, इसका मान क्या होगा, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो इस इक्वेशन में आप यहाँ पर अगर इसको हल करना चाहते हैं तो आप हल कर सकते हैं, नहीं हल करना चाहते तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर a की वैल्यू कुछ भी रखकर चेक कर लेंगे। आपको वही वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में भी रखना है और वही वैल्यू आपको ऑप्शन में भी रखना है, और दोनों का आंसर अगर बराबर आ जाता है तो आपका राइट आंसर वही हो जाने वाला है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को करने का वो वैल्यू पुटिंग वाला बेस्ट तरीका होता है। तो यहाँ पर 10 की वैल्यू यहाँ पर क्या माने, a की वैल्यू 45 मान लेते हैं तो आसानी रहेगी। ठीक है, तो ऊपर अगर यहाँ पर a बराबर क्या माना 45 डिग्री मान लिया। ठीक है, तो ऊपर तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन ये क्या होता है सेक a, ये हो जाता है अपने पास साइन 45 तो 1/√2 होता है, तो कोसेक 45 कितना होता है, इसका जस्ट उल्टा। तो यहाँ पर हो जाएगा अपने पास √2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये भी अपने पास 2/√2 हो जाएगा। दोनों को जोड़ा तो 4/√2 हो जाएगा। परिमेयकरण किया इसका तो यहाँ पर कितना बचेगा, नीचे तो 2 हो जाएगा, 2 से इसको काटा तो 2√2 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसका मान तो अपने पास क्या आ गया, यहाँ पर 2√2 आ गया। ठीक है, अब अपना ऑप्शन के अंदर रख के देख लेते हैं। a का मान 45, तो a का मान यहाँ 45 रखा तो ये क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2, 2 दूना 4, तो ये अपना आंसर नहीं हो सकता। यहाँ रखा 45 तो √2 माइनस √2 0 हो जाएगा, तो ये भी अपना आंसर नहीं होगा। यहाँ पर क्या होता है सेक 45 √2 और ये भी कितना √2, तो √2 प्लस √2 2√2 हो जाएगा। इसका मतलब यही अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इस पर टिक मार के अपन तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर ऐसे ऑप्शन से चेक कर लेना है, आपको क्वेश्चन में भी वही मान रखना है और ऑप्शन के अंदर भी वही मान रख के चेक कर लेना है। अगर दोनों का आंसर सेम आ गया तो वही ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को इस प्रकार हल करके आगे बढ़ जाना होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ बोल रहे कि एक खास यात्रा का 1/3 भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 1/4 भाग यहाँ पर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष भाग यहाँ पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया जाता है। पूरी यात्रा की औसत चाल कितनी होगी, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ अपन क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी 1/3 और 1/4, तो इसको अपन क्या मान लेते हैं, टोटल डिस्टेंस को अपन 12 मान लेते हैं। ठीक है, 12x मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1/3 भाग कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4x हो जाएगा। 1/4 भाग कितना होता है 3x होता है, और बाकी कितना बच गया यहाँ पर 12 में 7 गया तो 5x बच गया। ठीक है, और यहाँ पर इनकी स्पीड दे रखा है, तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है 1/3 भाग तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो ये हो गया 10, और 1/4 भाग 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और शेष भाग क्या 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ठीक है, तो अब अपन इसको काट लेते हैं। ये कितनी बार 2 बार और ये कितनी बार 5 बार, ये 1 बार और ये कितनी बार 5 बार, ये 1 बार और ये कितनी बार 4 बार। तो इनका लघुत्तम कितना आ गया यहाँ पर 5 4 20, इसका लघुत्तम आ गया। ठीक है, जब 20 लघुत्तम आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना 4 4 दूना 8x हो जाएगा ये। ठीक है, और यहाँ पर 4, तो यहाँ पर कितना बचेगा 4x बचेगा, प्लस
यहाँ पर 5, तो यहाँ पर कितना बचेगा 5x बचेगा, और ऊपर क्या है यहाँ पर 12x है। ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा, 8 4 12 और 5 17। ठीक है, तो ऊपर तो कितना आएगा यहाँ पर, ऊपर तो 12 इंटू 20 किया तो 240 हो जाएगा, 240 x हो जाएगा। ठीक है, और नीचे कितना आ रहा है यहाँ पर 17x हो जाएगा, तो x से तो x कट गया, 240 अपॉन कितना बचा यहाँ पर 17 बच गया। ठीक है, और ये अपने पास ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हल करके आपको तुरंत आगे बढ़ जाना है। ठीक है, और आप सीधा डायरेक्टली भी हल कर सकते हैं, कैसे 1 अपॉन करके। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ 1/3 भाग दे रखा है, तो यहाँ पर इस तरीके से नहीं कर सकते, ये बेस्ट तरीका है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से ही इस क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ बोल रहा है कि दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 34 और 50 सेंटीमीटर हैं। ठीक है, ए एवं डी बड़े वृत्त के बिंदु हैं, बी और सी छोटे वृत्त के बिंदु हैं। यदि एबीसीडी एक सीधी रेखा में है तो बीसी 32 है, तो एडी की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास बोल रहा है कि दो संकेंद्रीय वृत्त हैं। ठीक है, तो ये हो गए अपने पास दो संकेंद्रीय वृत्त हो गए। ठीक है, जिसमें एक रेखा है, ये क्या हो गया अपने पास ए बी सी डी। यहाँ बोल रहा है कि एडी तो यहाँ पर बड़े वृत्त की क्या है बिंदु है, और बी और सी छोटे वृत्त पर बिंदु है, तो बी और सी छोटे वृत्त पर बिंदु हो गए। ठीक, और एबीसीडी यहाँ पर एक सीधी रेखा हो गई। ठीक है, तो अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, और ये क्या हो गया, इसका केंद्र हो गया। ठीक है, यहाँ बोल रहा है बीसी बराबर 32 सेंटीमीटर, तो ये बीसी 32 है, तो यहाँ पर इसकी जो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है, तो ये पूरा 32 है, तो ये कितना हो जाएगा 16, और ये भी कितना हो जाएगा 16। ठीक है, और यहाँ पर इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, 34 दे रखी है, तो यहाँ पर इसकी त्रिज्या हो गई अपने पास 34 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये दूरी निकाल लेंगे अपन, 34 का स्क्वायर में से 16 का स्क्वायर घटा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 16 0 9 12 दूना 24, तो ये कितना आ गया 6 5 11, 1156 क्या आ गया 34 का स्क्वायर, और 256 किसका आ गया 16 का स्क्वायर, बचा कितना यहाँ पर 900 बच गया यहाँ पर। ठीक है, तो 900 का अंडर रूट कितना होता है 30 होता है, तो यहाँ पर केंद्र और जीवा के बीच की दूरी कितनी आ गई 30 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 30 सेंटीमीटर, और अब अपने पास पूछ क्या रहा है एडी की लंबाई, तो ये पूरी एडी है, इसकी लंबाई क्या होगी अपने पास पूछ रहा है। ठीक है, तो अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर अपने पास जो ये वाली त्रिज्या है बाह्य त्रिज्या, ये कितनी है यहाँ पर, ये वाली त्रिज्या अपने पास दे रखा है 50 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो ये 50 हो गई, ये 30 दे रखा है, तो यहां से लेकर यहां तक की जो त्रिज्या है ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी अपने पास, ये ट्रिपलेट बन रहा है एक। ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री का कौन है, ये 50 ये 30, ये हो जाएगी अपने पास 40 हो जाएगी यहां से लेकर यहां तक की। ठीक है, जब ये 40 है तो यहां से लेकर यहां तक की भी 40 हो जाएगी। ठीक है, तो पूरी एडी कितनी हो जाएगी, पूरी 40 से 40 कितनी हो जाएगी 80 हो जाएगी। ठीक है, एडी हो जाएगी अपने पास 80 सेंटीमीटर, और अपने पास पूछ क्या रहा है एडी की लंबाई, एडी की लंबाई यहाँ 80 सेंटीमीटर हो जाएगी, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। ठीक है, तो इस पर टिक मार के अपन तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आया समझ, तो इस प्रकार हल करके आपको ऐसे क्वेश्चन को तुरंत आगे बढ़ जाना होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, और आप क्या करेंगे यहाँ पर इसको हल करना है और इसका मान निकालना है। तो 25 का यहाँ पर भाग लगाया, तो यहाँ पर कितना होगा 8/5 बचेगा ऊपर। यहाँ पर पहले भाग किया तो 1/2, 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बचा 1 बचा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर 7 का भाग इसमें दिया तो कितना बचा 2 बच गया, तो माइनस का 5 और प्लस का 2, तो माइनस का 3 बचेगा यहाँ पर, तो माइनस का 3 बच गया। और नीचे 1/2 और 25, 1/2 माइनस 25, 25 दूना 50 में से गया 49/2 बचा नीचे। ठीक है, वो भी किसका माइनस का 49/2 बच गया, तो इस माइनस से तो ये माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो इसको हटा लेते हैं अपन, 2 को अपन ऊपर भेज देते हैं, तो ये 2 को अपन यहां ले आए, तो ऊपर तो क्या हो गया 6 हो गया,
तो यहाँ पर 8/5 माइनस 6 बटा कितना हो गया 49। तो इसको हल कर लेंगे, लघुत्तम कितना आएगा यहाँ पर 5 नाम 45 का 5 हासिल का 4 20 से 4 24 245 लघुत्तम आ गया। और यहाँ पर क्या करेंगे, इसको तो 49 से मल्टीप्लाई किया तो 8 नाम 72 का 2 हासिल का 7 8 चौक 32 32 से 7 कितना होता है 39 माइनस 55 30। तो यहाँ पर कितना आ रहा है 92 में से 30 गया तो 62 बचेगा। तो ये होगा अपने पास 362/245। ठीक है, तो ये अपने पास क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 में दे भी रखा है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेना है, और ये सारी कैलकुलेशन आपको एग्जाम में फास्टली करना होता है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर जो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन होता है, ऐसे क्वेश्चन को आपको एग्जाम में फास्टली करना होता है। कैलकुलेशन को आपको आधी कैलकुलेशन वर्बली करना होता है, कुछ कैलकुलेशन आपको पेन उठा के तुरंत करना होता है। ठीक है, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को जल्दी हल कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ बोल रहा है कि एक व्यक्ति को 7,500 के मूलधन पर 2 वर्ष बाद 7% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कितनी धनराशि प्राप्त होती है। तो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, सीधा सीधा। यहाँ बोल रहा है कि 2 वर्ष बाद 7% पर, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर मिश्र धन पूछ रहा है ये 2 वर्ष बाद का। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का 7 है तो 2 वर्ष का कितना 14%। ठीक है, तो अपन सीधा मिश्र धन निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर 114% निकाल लेंगे इसका। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 114% हो जाएगा, इनटू 100 2 0 से 2 0, और यहाँ पर 75 चौक कितना होता है 150 300 300 का 0 हासिल का 30। ठीक है, 75 और 30 कितना होता है 105 होता है, हासिल का 10 75 10 85। ठीक है, तो कितना आ रहा है ये 8,550 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो इस पर टिक मार के आप तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन को सीधा ही डायरेक्टली इस प्रकार हल करना होता है। तो यहाँ पर सीधा मिश्र धन पूछ रहा है तो अपन सीधा मिश्र धन निकाल लिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ बोल रहा है कि 501 और 701 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 10 से विभाज्य है लेकिन 3 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, ये अपने पास पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 501 से 701 के बीच में 10 से विभाज्य संख्या कितनी होगी, ये संख्या हो जाएगी अपने पास 20 हो जाएगी। कौन कौन सी, एक तो 510 हो जाएगी, 520 हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार कितनी हो जाएगी 700 तक की संख्याएं होंगी। और ये कितनी संख्याएं होंगी टोटल, ये संख्याएं हो जाएगी 20 संख्याएं हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर बोल रहा है कि 10 से विभाज्य है लेकिन 3 से विभाज्य नहीं है, तो 3 से विभाज्य ये हैं। तो इसी प्रकार अपन क्या करेंगे, 3 से विभाज्य कौन कौन सी संख्या नहीं होगी, एक तो यहाँ पर जिनका योग 3 से डिविजिबल है वो 3 से विभाज्य हो जाएगी, तो उसको नहीं लेना अपने को। तो एक तो क्या हो जाएगी 510 हो जाएगी, 540 हो जाएगी, 570 हो जाएगी, 70 नहीं 5 7 बार 70 हो गया, और क्या होगी 600 हो जाएगी, और यहाँ पर 630 हो जाएगी, 660 भी हो जाएगी, 690 भी हो जाएगी। ठीक है, ये कितनी संख्या हो गई 3 और 3 6 7 संख्याएं हो गई। तो यहाँ पर इन 7 संख्याओं को नहीं लेना, तो 20 में से 7 संख्याएं घटा देंगे तो ये कितनी बचेगी 13 संख्याएं बचेगी। तो अपने पास यही पूछा है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 10 से तो विभाजित हैं लेकिन 3 से विभाजित नहीं है। तो 3 से विभाजित नहीं है उन संख्याओं को हटा देंगे, टोटल 20 में से 7 घटा 13 बचा। तो 13 संख्याएं ऐसी होगी जो 10 से तो विभाजित है लेकिन 3 से विभाजित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 13, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हल करना था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 25, और यहाँ बोल रहा है कि केंद्र से जीवा जेके की दूरी यहाँ पर 7 सेंटीमीटर है, इस वृत्त का व्यास 50 सेंटीमीटर है, जीवा की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि ये हो गया अपने पास एक सर्किल हो गया, और यहाँ पर ये एक जीवा हो गई। ठीक है, ये जीवा हो गई और ये इसका केंद्र हो गया। यहाँ बोल रहा है ये हो गई जे, ये हो गई के। केंद्र से जीवा जे के की दूरी 7 सेंटीमीटर है,
तो ये वाली दूरी अपने पास दे रखा है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस वृत्त का व्यास अगर 50 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या हो जाएगी इसके जस्ट आधी हो जाएगी, वो कितनी होगी 25। तो यहाँ पर एक ट्रिपलेट बन रहा है 7 24 25 का, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। अपन जानते हैं कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। अगर ये 24 है तो ये भी कितना हो जाएगा 24। तो टोटल जीवा की लंबाई कितनी हो जाएगी 48 हो जाएगी। और ये अपने से पूछ रहा है जीवा की लंबाई क्या होगी, जीवा की लंबाई यहाँ पर 48 हो जाएगी, ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे भी रखा है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हल करके अपन तुरंत आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, आया समझ। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राइट हैंड कॉर्नर पर आपको रेड बटन दिखेगा, उसको आपको दबा देना है, जो कि एकदम बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं लगता है उसका। और मैं आपके लिए एकदम पेड कंटेंट का जो कंटेंट होते हैं वो एकदम बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर सारे शिफ्टों के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, ठीक है। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको सारे शिफ्टों की पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से आप इजीली और आसानी से रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। सो गाइस, थैंक यू।